कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि उस जगह की खूबसूरती में दाग लग जाता है। अभी हमने कुछ वक्त पहले देखा था कि कश्मीर के पहलगाम में ऐसा कुछ हो गया कि जितनी भी खूबसूरत जगह हो, अब उतना तो नहीं, बट हाँ ये एक बहुत दुखद और बहुत चर्चा हो रही है इस घटना की, जो कि है ये दोनों कपल की। और घटना हुई है मेघालय के अंदर एक और खूबसूरत जगह, मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय जाना जाता है अपने खूबसूरत वेदर के लिए, बारिश के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ के लिविंग ब्रिज के लिए, जिसे देखने लोग स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक मेघालय का एक बहुत अच्छा खूबसूरत नाम है टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। क्या ऐसा हो गया, थोड़ा समझते हैं। मतलब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने कहा यार व्हाट इज़ हैपनिंग, और थोड़ा सा समझाऊंगी भी आपको, बिकॉज आई ट्रैवल्ड अलॉट, तो थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगी कि कैसे सेफ्टी हम रख सकते हैं आगे। बहरहाल फिलहाल समझते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये दोनों हैं, लड़की का नाम है राजा रघुवंशी और लड़की का नाम है सोनम रघुवंशी। आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हैं, एक फोटो तो हो सकता है मेरे पीछे छुप गई हो। ये कपल है, ये कपल इंदौर का रहने वाला, कह रहे हैं शुरू में भाई इनकी शादी हुई 11 तारीख को, और शायद कुछ जगह लिखा है कि बैंगलोर गए, बैंगलोर से फिर ये आते हैं इधर नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में ये कामाख्या माता है आसाम के अंदर, आप जानते हैं गुवाहाटी में, वहाँ दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद इनका प्लान था कि ये श्रीनगर जाएंगे। तो शायद ऐसा हुआ कि इनकी मदर से इनकी बात हुई होगी, मतलब राजा की मम्मी से। तो उन्होंने कहा होगा कि देखो भाई मेरे हिसाब से अभी श्रीनगर मत जाओ, चीज़ें थोड़ी सी सॉल्ट हो जाए तब चले जाना, भाई ज़िंदगी है, अभी इतना कुछ वहाँ हो के चुका है। तो ये लोग कहते हैं ठीक है। अच्छा एक भाई मैं भी इस बार बहुत सोच रही थी कि भाई मेघालय जाने का, तो इंसान सोचता है भाई वहीं पे ही है तो आओ मेघालय हो लेते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है, वेरी वेरी नाइस प्लेस। तो भाई यहाँ पे ये लोग यहाँ जाने का प्लान करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, पहुँच जाते हैं। अब 23 तारीख से ये लापता है, और मुद्दे की बात यह है कि 23 तारीख के बाद 11 दिन के बाद हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो कपल में जो लड़का है राजा रघुवंशी, इसकी एक मतलब लाश मिली है, और शिनाख्त लाश की शक्ल से नहीं की गई, पूरी डिकम्पोज, मतलब अजीब सी बॉडी सड़ चुकी है, ऐसी हालत में कुछ बॉडी मिली है, आप यहाँ देख सकते हो इस तरह से। और इतना स्ट्रगल हुआ, सब मतलब ड्रोन से लेके हर जगह पे इनको डॉग्स, ड्रोन्स, कॉप्स, सबने ढूंढा, तो फिर दिखा कि ये बॉडी मिलती है। अब इसकी मिस्ट्री क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। बहरहाल आप समझिए कि कैसे क्या, कि इस बॉडी की शिनाख्त कैसे हुई। शिनाख्त हुई कि इसके पास से कुछ वाइट शर्ट एक लड़की की मिली है, कुछ मेडिसिन भी मिली हैं, लेकिन जो शिनाख्त हुई वो इस तरीके से हुई कि इसके हाथ में राजा लिखा हुआ था। तो भाई ने जो राजा के थे वो बताया उन्होंने कि भाई हाँ राजा भाई के हाथ में भी उन्होंने टैटू राजा का बनवा रखा था। उसके अलावा इनकी एक वॉच टूटी हुई मिली, और इसके साथ साथ इनकी मोबाइल की स्क्रीन, कह रहे हैं 3 मोबाइल थे, 2 मोबाइल चले गए हैं, 1 मोबाइल मिला है यहाँ पे, वॉलेट नहीं मिला, चेन नहीं मिली, अंगूठी नहीं मिली। तो साफ पता चलता है कि एक लूटपाट का केस रहा होगा। यहाँ देख सकते हैं इंदौर का कपल था। थोड़ा इसकी स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। तो शादी होती है इनकी, और मैं पूरा डिटेल से लेकर आऊँगी। वाइफ के बारे में आप सोच रहे होंगे क्या हुआ, तो वाइफ का भी समझाऊंगी क्या हुआ। तो 23 तारीख को मिसिंग थे। अब क्या हुआ कि इसी बॉडी के पास से एक चापड़ देखा है ना, हसिया टाइप की होती जो है, चापड़ नहीं, चापड़ मैंने गलत कह दिया, हसिया टाइप की ऐसे करके एक चाकू होता है, वो भी मिला है। और ये कह रहे हैं कि उसका जो हैंडल है वो प्लास्टिक का है, और वहाँ जो मोस्टली यूज होता है वो वुड का होता है, लकड़ी लगे होते हैं पीछे, तो वो वहाँ की स्टाइल का देखने में भी नहीं लग रहा है। तो देखिए अभी जब तक के लिए स्टोरी क्लियर नहीं हो जाएगी, क्योंकि इनकी वाइफ नहीं मिली है, सोनम रघुवंशी गायब है, अभी तक ना बॉडी मिली है, ना जो है उनका किसी भी प्रकार से कुछ अता पता है। तो जब तक वो पिक्चर नहीं क्लियर होगी तब तक कोई चीज़ में सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है। क्योंकि अब शुरू में ये गायब हुए थे तब लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि ये ट्रैकिंग कर रहे थे, फिसल के गिर गए हो, ऐसा कुछ हो गया हो। बट जब ऐसा हुआ, मिले ये, मतलब जहाँ इनकी स्कूटी खड़ी है वहाँ से 22 किलोमीटर दूर मिले, है ना। वो खैर एक एक करके उस वहाँ तक पहुँचते हैं। फिलहाल समझिए जो वो मिला है हंसिया टाइप का, वो वहाँ के हिसाब का नहीं लग रहा है। देखो आगे क्या होता है।
अब क्या होता क्या है कि जब पता लगा तो ये देखा गया कि जो हंसिया मिली है वो मिली है गॉर्ज से। गॉर्ज क्या होता है, एक ऐसे करिए कि वैली का एरिया, बीच का ऐसा पानी एक तरफ बह रहा होगा, वहां पे खाई के पास ऐसे मिले हैं एक वाटरफॉल के पास में। और हैंडल जो है मैंने बताया कि उस मैनशेट का, उस हंसिया का, ये प्लास्टिक का है, वुड का नहीं है, जो कि बहुत अनकॉमन है अगर लोकली क्राफ्टेड शार्प टूल्स की बात करें जो मेघालय में यूज होते हैं। अब इन्होंने एक स्कूटर रेंट किया था, वो स्कूटर इनका वैसे ही मिला, चाबी उस स्कूटर में लगी हुई है, ये मिला सोरेम के अंदर। ये 25 किलोमीटर दूर है जहां पे ये बॉडी मिली है उस जगह से, है ना। और इतना देखिए वहाँ बारिश इतनी होती है, मेघालय अपनी बारिश के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो हैवी रेनफॉल के चलते, इतनी तेज़ हवाएं चलते चलते पिछले हफ्ते ये जो ऑपरेशन था, देख रहे हैं आप, इतने दिनों बाद मिला। और आप देखिए कि बॉडी इतनी जल्दी जो है इस तरह से सड़ना वगैरह, ये भी एक रीज़न है वहाँ का। खैर मंडे को पुलिस ने ड्रोन की सहायता से ये राजा रघुवंशी की जो बॉडी है वो इसे डीप गॉर्ज में एकदम देखी मिली। वाइट शर्ट, मेडिसिन, कुछ पार्ट फोर्ड स्क्रीन का और स्मार्ट वॉच रिकवर हुई है। मैंने बताया कि टैटू से बॉडी को आइडेंटिफाई करा गया। पुलिस के हिसाब से कहानी कुछ इस तरह से रही है। ये कपल पहुंचा है मावलाखियात के गांव में 22 मई को और उसके बाद ये पहुंचे नॉनग्रियात में, ठीक है, जहां पे एक रात रुके हैं। इन्होंने होमस्टे में रुके थे। होमस्टे क्या होता है, बेसिकली जैसे होटल्स वगैरह होते हैं, ऐसे आप लद्दाख साइड या इस साइड जाओगे तो होमस्टेज उन्होंने बना रखे हैं। अपने घर में आप रुकिए, खाना पीना अपने आप बनाना चाहते हैं आप बनाइए, खाइए आराम से, अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा ब्रांड होटल्स वाला सीन नहीं होता है, कुछ रहने भर का बढ़िया होता है, कुछ कुछ होमस्टेज बहुत अच्छे होते हैं। एंड 24 मई को क्या हुआ कि इनका स्कूटर कैफे के बाहर मिलता है अलॉन्ग द रोड। अभी मैं एक और चीज़ बताऊंगी किस तरीके से एक और एंगल आता है जब ऑडियो क्लिप एक यूज़ जो है, एक ऑडियो क्लिप भी जो है यहाँ पे मार्केट में आती है जिसमें दिखा रहे हैं कि सोनम की उनकी सास से बात हो रही है। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं करी गई है लेकिन देन टू बता रहे हैं। तो क्या हुआ कि 24 मई को इनका स्कूटर जो है वो मिलता है कैफे के बाहर अलॉन्ग द रोड, चाबी लगी है, शिलोंग से सोहरा वाली रोड पे मिलता है, ऑल्सो नोन एज चेरापूंजी, आप जानते हैं। 29 साल के राजा थे ये, राजा रघुवंशी। ये बॉडी इनकी मिली करीब इतनी दूर, इस जो गांव है नॉनग्रियात विलेज, उससे 20-25 किलोमीटर दूर की बात है। और देखिए एक एंगल इसमें ये भी आ रहा है कि जहां से इनको जिस जगह जाना है वो बहुत करीब जगह थी, लेकिन इनका गाइड इनको बहुत घुमा के लेके जाता है। ऐसा क्यों करता है गाइड? तो गाइड का भी एक एंगल समझ में आ रहा है कि जो गाइड है उसका बेसिकली क्या कहना है कि रास्ते में झगड़ा कुछ लड़ाई हो गई तो गाइड छोड़ के रास्ते में ही चला गया इनको। बहरहाल एक एंगल जो सामने आया वो ये इस तरह से आया कि एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है ना, हालांकि उसकी पुष्टि अखबार वाले नहीं करते हैं, लेकिन देन टू क्या होता क्या है कि एक ऑडियो क्लिप में यहाँ पे जो सोनम है राजा की वाइफ बात कर रही होती हैं अपनी मदर इन लॉ से, अपनी सास से। और बात कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या बात होती है। बात होती है कि मदर इन लॉ पूछती हैं, और बिटिया क्या हाल, बढ़िया हो? और मैं खाना बना रही थी, कह रहे हैं कि साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी ऐसा। तब मुझे एकदम से याद आया कि आज तो तुम्हारा व्रत होगा बेटा, और तुमने व्रत रखा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो सोनम कहती हैं कि हाँ मम्मी जी, और क्या, बिल्कुल रखा है, व्रत क्यों नहीं रखेंगे, मैंने साफ इनसे कह दिया था कि चाहे जितना ट्रैवल की बात कह लो, व्रत तो मैं रखूंगी तो रखूंगी, समझ आए? तो उनकी सास कहती हैं कि अरे कुछ खा लो, मतलब देखिए व्रत में क्या होता है ना बेसिकली कि भाई ऐसा नहीं है कि जो है बिल्कुल ही कुछ नहीं खाते हैं, आप कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी भी कुछ जगह पी जाती है, चाय पी सकते हैं, कुछ फलहार खा सकते हैं ना? तो कहती कुछ खा लो आप। और तो सोनम बताती है कि हम ट्रैक कर रहे हैं। ट्रैक क्या होता है बेसिकली? अब ट्रैक यहाँ पे देख लीजिए, ये माना जा रहा है कि कपल मावलाखियात गांव पहुंचा रेंटेड स्कूटर पे और 3000 स्टेप उसने ऐसे चढ़ाई टाइप की थी, है ना? तो चढ़ाई टाइप की जो चलते हैं, ट्रैकिंग करते हैं लोग डंडा वंडा लेके, वैली ऑफ फ्लावर्स वगैरह की ट्रैक होती है। तो जो चढ़ाई करते हैं उसमें ऊपर जाके कुछ बढ़िया सनसेट देखना हो, सनराइज देखना हो, या कभी कभी वाटरफॉल दिखना है, दूर के व्यूज दिखते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत सा एक नज़ारा होता है जहाँ पे रोड मोटर बाइक्स नहीं जा सकती तो लोग चढ़ के जाते हैं। ट्रैकिंग एक एक्सपीरियंस है खुद में।
तो ये लोग क्यों जा रहे थे, ये वहां जा रहे थे प्रॉपर 3000 स्टेप्स डाउन द गॉर्ज टू विजिट द फेमस लिविंग रूट ब्रिजेस। आप जानते हैं वहां पे जो है वो बहुत ये लोग बीसियों सालों में तैयार करते हैं, ये सब जो है रूट ब्रिजेस बनते हैं वहां पे, है ना, पेड़ के जो है वो रूट्स से बहुत ही सुंदर ब्रिजेस होते हैं और मेघालय इसके लिए जाना जाता है। तो नॉनक्रियात विलेज में इनको ये सब देखने जाना था। तो यहाँ ये कहती है, मदर इन लॉ इनकी पूछती है कि ये बताओ बेटा, हाँफ रही हो तुम, है ना, हाँफ रही हो और कुछ खा लो। तो यहाँ पे सोनम उनको जवाब देती है। सोनम कहती है कि देखो मम्मी जी, एक्चुअली हम जंगल में कुछ पाएंगे नहीं, हम मना कर रहे थे इनसे जंगल में मत आओ, और जंगल में आ गए, अब हम ट्रैक कर रहे हैं और हमें कुछ खाने को मिलेगा नहीं। बीच में हमने, याद रखिएगा, बीच में हमने कॉफ़ी पी, कॉफ़ी बहुत सड़ी थी, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, खाने का कुछ अच्छा है नहीं यहाँ पे। तो कहने लगी, अरे बेटा हाँ, फिर कहेंगे ट्रैक कर रहे हैं ना, चलिए मम्मी जी मैं आपको बात करती हूँ, टफ ट्रैक है, ज़रा मैं पहुँच जाऊँ एक बार वहाँ तक, फिर बात करती हूँ। तो इनकी मदर इन लॉ कहती है, बस बस तुम्हारा फ़ोन लग गया, बात हो गई, उनको सुकून आ गया, कोई बात नहीं। अब जब से खबर आई है राजा वाली, तब से बेचारी मंदिर में ही बैठी हैं, प्रार्थना कर रही हैं। उसके बाद जब खबर आई तो फिर खैर, उसके पहले मतलब खबर तो अब आ गई है, उसके पहले क्या था कि ज्योतिष से पूछ रही हैं, भाई माँ तो माँ होती है ना, परेशान हो गई। तो अब एक एंगल जो ये कॉफ़ी वाला आया है, इससे कह रहे हैं कि इन्होंने बीच में कहीं पे कॉफ़ी और बनाना खाया, और उस कॉफ़ी जो पी इन्होंने, उसमें इनकी कॉफ़ी ना अच्छी होने की वजह से शायद वहाँ पे झगड़ा हुआ या जो भी हुआ। अब ये एंगल देखिए, मर्डर का तो साफ एंगल दिख ही रहा है, इतनी दूर जाके मारना एंड ऑल। अगर वहाँ के लोकल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो फिर तो बहुत गलत बात है। मेघालय एक बहुत खूबसूरत जगह है, एक सिंगल केस इस तरह से टूरिज्म भी अफेक्ट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर जो भी इन्वॉल्व है उसे आसपास के लोगों को भी पकड़ के सामने लाना चाहिए। बाकी बहुत ही हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत ही हाई लेवल के ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। आई होप कि ये सोनम मिल जाए, इनको कहाँ लेके चले गए हैं, किडनैप कर लिया, कुछ बस उल्टा सीधा ना किया हो, जो भी है वो सब धीमे धीमे सामने आएगा तो मैं आपके सामने लाऊंगी इस पे लेक्चर। बाकी आप अपने व्यूज़ क्या हैं आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, और आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप सेफली 24/7 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में ये आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप सिर्फ IAS के हर एक प्लेटफॉर्म के सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हर जगह मुझे फॉलो कर लीजिए, आप हर जगह डिटेल्स पाएंगे कुछ ना कुछ बढ़िया। और ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।